ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसको ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है, जिसको संगीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। आज हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे इस उपनिषद में प्रतिपादित संभूति और असंभूति के स्वरूप पर और विद्या और अविद्या के स्वरूप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह उपनिषद ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में मैं एक वीडियो अपना पहले जारी कर चुका हूं, अतः आज मैं केवल संभूति, असंभूति, विद्या और अविद्या इन विषयों पर चर्चा करूंगा। जहां इस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप बताने के उपरांत, जिसमें कहा कि स प्रियगा शुक्रमेकायम वर्णम स्नाविरंग कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथो अर्थान व्यवदात शाश्वतीभ्य समाभ्य, इसके पश्चात मंत्र आता है जिसमें कहा गया कि अंधन तमे प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उस संभूत्याम रताः। और दूसरा मंत्र आया अन्यद एव आहुर संभवात अन्यद आहुर असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचचक्षिरे। इसके स्वरूप को थोड़ा सा समझ लें। पहले ये जान लें कि संभूति किसको कहते हैं और असंभूति किसको कहते हैं। असंभूति अर्थात असंभूत, ये जो जड़ जगत है। अन्यथा सांख्य शास्त्र में लिखा सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब सत्व रजस और तमस ये तीनों बराबर अवस्था में रहते हैं उसका नाम प्रकृति है और इसी को असंभूति कहते हैं। असंभूत अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं होती, इसी को प्रकृति के नाम से जाना, इसी को मूल प्रकृति के नाम से जाना, जिसके लिए सांख्य में कारिकादि मूल प्रकृति अविकृति महदाद्य प्रकृति विकृति सप्त, और इसी को कारण के नाम से जाना, अर्थात जो समस्त जगत का, समस्त सृष्टि का मूल कारण है। उसी को कई आचार्यों ने ईश्वर के नाम से भी और ब्रह्म के नाम से भी कहा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके नाम से भी अभिहित किया और इस मूल प्रकृति को सत स्वरूपा भी कहा। इसी मूल प्रकृति को अनादि भी कहा, नित्य भी कहा, अनुत्पन्न भी कहा और त्रिगुणात्मक भी कहा। और यही असंभूति समस्त जगत का मूल कारण है, उत्पत्ति का मूल कारण है। इसी प्रकार से जिसको हमने संभूत कहा, संभूति कहा, संभूति, सम माने अच्छी प्रकार से और भूति माने उत्पन्न हुई, अर्थात सत्व रजस और तमस की जो साम्यावस्था है वो मूल प्रकृति है, इसको असंभूति कहा। और जब ये सत्व रजस और तमस साम्यावस्था में नहीं रहते हैं, वैषम्य अवस्था में रहते हैं, तो उसको हमने विकृति कहा और उसी को हमने संभूति कहा। इसी को हमने सृष्टि भी कहा, इसी को हमने विकृति भी कहा। यदि संभूति विकृति है तो असंभूति प्रकृति है। यदि संभूति व्यक्त है तो असंभूति अव्यक्त है। इस व्यक्त होने के कारण से इस मनुष्य का एक पर्यायवाची है, इसको कहते हैं व्यक्ति, अर्थात जो अभिव्यक्त हुआ है, अर्थात जो असंभूति से संभूति में आया है, अपनी मूल प्रकृति से विकृति में आया है, अर्थात जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो असंभूत पदार्थ थे उनसे संभूत हुआ है, अर्थात प्रकृति से विकृति में आया है। और इसी को शरीरधारी भी कहा। और जहां असंभूति को कारण कहा तो संभूति को कार्य कहा। जहां उसको सत कहा तो इसको असत कहा।
जहां उसको नित्य कहा तो इसको अनित्य कहा। और असंभूति यदि अनुत्पन्न है तो संभूति उत्पन्न है, यदि असंभूति अनादि है तो संभूति सादी है, और यह संभूति वियोग है। पदार्थों का वियोग होता है, संयोग भी होता है, यहां वियोग भी होता है। सृष्टि काल में संयोग होता है और प्रलय काल में वियोग होता है, जिसको आगे विनाश के नाम से भी अभिहित किया गया। यह चेतन स्वरूप में प्रतिपादित होता है, और यह संभूति महद आदि स्वरूप है, जिसके लिए कार्यकाले की प्रकृतिर्महान तस्माद अहंकारः तस्माद गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभय पंचभूतानि। और संघात प्रार्थत्वात्, इसमें अनेक तत्व मिलकर के संघात होकर के जिसके लिए ये प्रतिपादित हो रहे हैं, वो जीव है, वो आत्मा है। इसलिए इस उपनिषद का स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वेद का व्याख्यान उसके देवता पर आधारित होता है। यत् कामे ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्तपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंगते तद दैवतः स मंत्रो भवति। तो इन मंत्रों का देवता संभूति असंभूति विद्या और अविद्या, इनका देवता आत्मा है। और इस उपनिषद का जो मूल प्रतिपादक विषय है वो ईश्वर है। तो जब व्याख्यान करने लगे तो इन चीजों को कभी न भूलें कि ईश्वर का व्याख्यान है और देवता आत्मा है, तो ठीक संगति इसमें लगने लगेगी। तो क्या कहा कि अंधंत में प्रविशन्ति, अंधकार से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधकार से भी गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं। कौन लोग? वे लोग जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो केवल और केवल कारण की उपासना करते हैं, केवल और केवल अव्यक्त की उपासना करते हैं, केवल मूल प्रकृति की उपासना करते हैं, जो अनुत्पन्न है उसकी उपासना करते हैं, अनादि की उपासना करते हैं, केवल सत्य की उपासना करते हैं, मूल कारण की उपासना में लगे रहते हैं, केवल जड़ जगत की उपासना में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इस संसार में अंधकार से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इवते, मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में वे लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये उस संभुत्याम रतः, जो इस मूल प्रकृति से विकृति में जो संसार आया उसकी उपासना में लगे रहे। अर्थात इस संसार में रह करके भी यदि उस परमात्मा को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? कारण और कार्य को नहीं जाना। ये कार्य कहां से आया, इसका मूल कारण क्या है, यदि ये इस संसार में रह करके नहीं जाना तो बहुत कष्ट होगा। जैसा केन उपनिषद ने कहा, यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति न च यह अवेदित मैति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यस्मात् लोकाद अमृतः भवन्ति। तो इस जीव का, इस आत्मा का मुख्य लक्ष्य है इस संसार में आकर के रह करके उस परम पिता परमात्मा को जाने, असंभूति और संभूति इनकी उपासना में न लगा रहे। क्या कहा? दूसरे मंत्र में कहा, अन्य देव आहुर संभवात। संभूति को जानोगे तो अलग प्रकार का फल मिलेगा, और अन्यद आहुर असंभवात, और असंभूति को जानना चाहोगे या उसको जानोगे या उसकी उपासना में लगे रहोगे, तो ऐसा आहु, ऐसा कथन किया, ऐसा व्याख्यान किया, ऐसा प्रवचन किया वेद के ऋषि ने कि उसका अलग प्रकार का फल मिलेगा। जड़ की पूजा में लगे रहोगे, जड़ की उपासना में लगे रहोगे, या उस जड़ से विकृत होकर के जो संसार बना है उसकी उपासना में लगे रहेंगे तो अलग प्रकार का फल मिलेगा। इति शुश्रुमः, ऐसा हमने सुना है। किनसे? धीराणाम, बुद्धिमान लोगों से, ज्ञानी लोगों से, विद्वान लोगों से, आचार्य लोगों से, मेधावी लोगों से। और वेद का ऋषि भी ऐसा ही कह रहा है, ये न तद विचचक्षिरे, जिन्होंने हमारे लिए इसका अलग अलग विभक्त करके अलग अलग प्रकार से इसका प्रवचन किया, व्याख्यान किया और
हमारे को समझाने का प्रयास किया। करे क्या फिर कि कुछ लोग संभूति में लगे हुए, कुछ असंभूति में लगे हुए हैं। कहा कि इन दोनों को जानो, और इन दोनों को जान करके, कार्य और कारण को जान करके, जैसा कि सांख्य ने भी कहा कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है, इसी को सत्कार्यवाद भी कहा। जिसके लिए कहा कि असदय करणात् उपादान गृणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। ये जो सृष्टि है ये अपने मूल कारण अर्थात असंभूति में पहले से विद्यमान है। जैसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है तो वहां से सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था बिगड़ करके उस विकार को प्राप्त होने लगती है, वैषम्य अवस्था में आ जाती है, विकार को प्राप्त होकर के यह सृष्टि बनती। उसी प्रकार से जैसे इस मंत्र ने कहा संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। कहा कि संभूति और विनाश, ये संभूति के लिए कहा कि संभवंती यस्याम ता कार्याख्याम सृष्टिम, अर्थात ये जो कार्य जगत दिख रहा है, ये जो समस्त संसार दिख रहा है, जो संभूत है, उस असंभूत से, उस सत्व रजस तमस से मिलकर के बना है। ये जो सृष्टि है, ये सुंदर जो प्रकृति दिख रही है, सुंदर जो संसार दिख रहा है, ये जानो, इसको ठीक प्रकार से जानो। क्यों? क्योंकि देवता इसका आत्मा है, अपनी आत्मा से जानो। और कैसा है? च इसके गुण कर्म और स्वभाव को भी जानो। ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे इसमें सत्व काम करता है, कैसे रजोगुण काम करता है, कैसे तमोगुण काम करता है, कैसे ये पदार्थ हैं। और कहा कि विनाशीन संभूतिम च विनाशम च, और कैसे ये विनश्यन्ति अदृश्यः भवन्ति पदार्थाः यस्मिन्, और इस संसार में रहते हुए पदार्थ कैसे अदृश्य हो जाते हैं, कैसे अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं, इसको समझना। अर्थात संसार का जो कारण है और संसार में विद्यमान जो कार्य है, इस कारण और कार्य के संबंध को जानना ही संभूति और विनाश को जानना है। विनष्ट होकर के समस्त संसार के पदार्थ जिस तत्व में लीन होते हैं, अर्थात अपने मूल कारण में चले जाते हैं, उसको भी मुझे जानना है। कैसे? जैसे संभूति के गुण कर्म स्वभाव को जाना, और उसी प्रकार से जो ये समस्त संसार में जो पदार्थ विनष्ट होते हैं, जो पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं, किस कारण से? अपने सत्व के कारण से, रजोगुण के कारण से और तमोगुण के कारण से, उनके भी गुण कर्म स्वभावों को मुझे जानना है। यस तद वेद उभयम सह, ऐसा भी नहीं केवल और केवल विनाश को जानना है, अपितु सृष्टि को भी जानना है और विनाश को भी जानना है, दोनों को साथ साथ मिलकर के जानना है। तो क्या कहा? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, अर्थात ये जो सृष्टि का मूल कारण है, जिससे ये समस्त संसार बना था, जिससे ये समस्त सृष्टि बनी थी, अर्थात उस मूल कारण को जान करके मृत्युम, मैं जब शरीर और आत्मा इन दोनों का वियोग होने लगता है, जब दोनों अलग अलग होने लगते हैं, जब दोनों पृथक होने लगते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के कष्ट होने लगते हैं, अनेक प्रकार के दुख होने लगते हैं। क्योंकि शरीर से प्राणों का वियोग होना, आत्मा का वियोग होना, कि ये कोई सहज नहीं है, इसमें अत्यंत कष्ट होता है। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा से इस सृष्टि के रहस्य को, इस कार्य और कारण के सिद्धांत को, इस प्रकृति और विकृति के सिद्धांत को, इस मूल प्रकृति और विकृति के सिद्धांत को, यह अनुत्पन्न और उत्पन्न के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, उनको फिर शरीर त्याग करते समय ये दुख नहीं होता, ये कष्ट नहीं होता, ये करुण क्रंदन नहीं होता। और क्या करें? संभुत्या अमृतम अश्नुते, इस संसार में रह करके, इस संसार का उपभोग करके, संसार से भागना नहीं है। उपनिषद ने पहले ही मंत्र में कह दिया, तेन त्यक्तेन भुंजिता,
इस संसार में रहना है, उपभोग भी करना है और त्याग भी करना है। ये वैदिक संस्कृति भोगवाद की और त्यागवाद की है। और कर्म करते हुए लेप भी नहीं होना, लिप्सा भाव भी नहीं रखना। अर्थात इस संसार के पदार्थों में, इन संसार के प्रपंचों में, इसके झंझावातों में हमारे को फंसना नहीं। और संभूत्या, ये जो संभूत सृष्टि है, ये जो बहुत उत्तम प्रकार का जो ये संसार हमारे को मिला है, इसका उपभोग करते हुए, इस कार्य और कारण के रहस्य को जानते हुए, समझते हुए, अमृतम अश्नुते, अमृतम, अमृत का पान करना है। अर्थात त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु से अमरता की तरफ चलना है, ईश्वर को जानकर के मृत्यु के रहस्य को पाना है और मोक्ष सुख को प्राप्त करना है। और अमृत अर्थात जो कभी मरने वाला नहीं है। इस मंत्र का देवता आत्मा, जैसा मैंने कहा, ये आत्मा भी कभी मरता नहीं, इसलिए इसको अमृत कहा। और इस उपनिषद का जो प्रतिपाद्य है वो ईश्वर है, वो भी कभी मरता नहीं है, इसलिए भी उसको अमृत कहा, जो कभी मरण के बंधन में नहीं आता है। अमृतम अर्थात आत्मानम, अमृतम अर्थात परमात्मानम, उस परमात्मा को अश्नुते प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। यह जीवात्मा उस आत्मा को प्राप्त, उस परमपिता परमात्मा का ग्रहण कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे इन तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे संभूति और असंभूति, इन दोनों को साथ साथ जानना है, और दोनों को साथ साथ जानने का फल ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान होना मूल रूप से इसका लक्ष्य है। अब आता है विद्या का स्वरूप और अविद्या का स्वरूप। जैसे कहा, अंधन तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते ये विद्यायाम रताः। इस संसार में रहते हुए क्या करें हम कि अंधन तम प्रविशन्ति, अंधकार से भी घोर अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। कौन लोग? ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अब अविद्या के कर्मों में रत रहते हैं। और ततो भूय इवते, उससे भी अधिक मानो वो लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, गहन अंधकार में, अज्ञान में, अशिक्षा में, मूर्खता में प्रवेश कर रहे हैं। कौन? यह विद्यायाम रताः, जो विद्या के अंदर ही संलग्न रहते हैं। तो ये दो तत्व हैं, इसमें दो शब्द हैं। एक का नाम है अविद्या और दूसरे का नाम है विद्या। मैं समझता हूं यदि इन दोनों शब्दों को हम समझ लें तो आगे आने वाले दोनों मंत्र हमारे को बड़ी सरलता से समझ में आ जाएंगे। जैसे कहा कि अविद्या किसका नाम है, तो कहा कि अविद्या अर्थात ये जो समस्त संसार है और इस संसार में प्रतिपादित किए जाने वाले जो कर्म हैं, जो भौतिक साधनों का उपयोग करके किए जाते हैं, उसको हम अविद्या कहते हैं। अग्निहोत्र आदि को भी अविद्या कहा। कर्मों का अनुष्ठान जो है ये अविद्या है। या संसार में जो प्रेय मार्ग है, जिसको कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय से कहा, तो वो जो प्रेय मार्ग है ये अविद्या का मार्ग है। क्या कहा? योग दर्शन में एक सूत्र आया, उसने कहा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। और कहा कि इसमें अविद्या ही उत्तरवर्ती क्लेशों का मूल कारण है। यदि अविद्या न हो तो अस्मिता न हो, राग न हो, द्वेष न हो और अभिनिवेश न हो। तो इसलिए इस अविद्या को हटाना जरूरी है, इस अज्ञान को हटाना जरूरी है, इस अंधकार को हटाना जरूरी है। और अविद्या का क्या लक्षण लिखा? लिखा कि अनित्य, असुचि, दुःखानात्मसु, नित्य सुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मानना, ये मानना कि ये सारा संसार तो ऐसे ही रहेगा, ये बड़ी भ्रांति। ये सृष्टि और प्रलय इसमें होंगे ही होंगे। ये संसार अनित्य है और इसको मान लिया क्या कि नहीं नहीं ये तो नित्य है।
और अशुचि को शुचि मान लेना, अपवित्र को पवित्र मान लेना। जैसे किसी व्यक्ति विशेष में परमात्मा की अवधारणा कर लेना, किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मान लेना, वो अशुचि है, क्योंकि उसके पास भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो भी संसार के सब कर्मों में लिप्त है, तो वो अशुचि को शुचि मान लेना, अपवित्र को पवित्र मान लेना, चोरी के धन को पवित्र मान लेना, लूट के धन को पवित्र मान लेना, वो अशुद्ध है, उसको पवित्र उत्तम नहीं मानना चाहिए, यही अविद्या है। और दुखों को सुख मान लेना, संसार के जितने भौतिक संसाधन जिसको हम मानते हैं, जितने संसार के विषय हैं, वो दुखात्मक हैं, और उन दुखों से छुटना, मूल रूप से वे दुख हैं, लेकिन उनको हमने रहते हुए, संसार में रहते हुए हमने मान लिया कि ये सुख है। और अनात्मा को आत्मा मान लेना, अर्थात ये शरीर, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, इनको ये अनात्मा है, इनमें आत्म भाव कर लेना, इनको मान लेना कि ये आत्मा है, इसका नाम अविद्या है। मुंडक उपनिषद में आया, परा और अपरा की चर्चा आती है कि ये अपरा विद्या जो है ये अविद्या है, जिसमें क्या कहा, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषामिति। ये 4 वेद और 6 जो वेदांग हैं, केवल शब्द और अर्थ का ग्रहण करना केवल अविद्या है। पुस्तक का नाम अविद्या है, केवल शब्द जानने का नाम अविद्या है। और क्या कहा कि अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। अविद्या में डूबे हुए लोग ऐसे ही संसार में घूमते हैं जैसे अंधों को ले जाते हुए अंधे। अविद्या में डूबे हुए, अशिक्षा में डूबे हुए लोग बार बार इस संसार के जन्म और मरण के बंधन में फंसते हैं, बार बार अनेक प्रकार के दुखों को कष्ट झेलते रहते हैं, बार बार इस मृत्यु के कष्ट को उसको झेलना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि इस विद्या को जानो, इसको समझो, अविद्या को समझो, तो समझ में आएगा कि हाँ, जो मंत्र में कहा कि अंधंत में प्रविशन्ति, अंधकार से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं। और क्या कहा, ततो भूय इवते, उससे भी अधिक उस तम में वो लोग प्रवेश करते हैं, यह विद्यायाम रता, जो विद्या में ही लगे रहते हैं। ये विद्या क्या है सब, अब विद्या को समझो। विद्या का मतलब ज्ञान, विद्या का मतलब वेद, विद्या का मतलब देवलोक की प्राप्ति, देवताओं का ज्ञान और ज्ञान का अनुष्ठान, श्रेय मार्ग। जैसा कि उपनिषद ने कहा कि दूरम एते विपरीते विशोची अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। ये दोनों भिन्न हैं, विद्या का अलग प्रकार का फल है, अविद्या का अलग प्रकार का फल है। ये भिन्न भिन्न विशुचि अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का फल प्रदान करने वाली हैं। कौन, विद्या याच विद्येति ज्ञाता। अविद्या और विद्या, इनके भिन्न भिन्न प्रकार के फल भी बताए गए हैं। और क्या कहा, विद्या कैसी है, विद्या वो है जो आपको मृत्यु के रहस्य का ज्ञान कराती है। जैसा कठोपनिषद में जो तीसरा वर है, जो नचिकेता ने महर्षि यम से लिया, याचना की, कहा ये यम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम वराणाम एष वरस्तृतीयाः। मरने का रहस्य जानना चाहता हूं, इसलिए बार बार कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। उस विद्या से, विद्या के ज्ञान से अमृत मिलेगा। और मुंडक उपनिषद ने भी कहा क्या, परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अरे विद्या वो है जिससे उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। यदि केवल और केवल अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम का पाठ करते रहे और अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ, और अग्नि शब्द से प्रतिपादित किए गए उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, तो मंत्र पाठ का कोई लाभ नहीं है, केवल शब्द और अर्थ का आपने ग्रहण किया है। और क्या कहा,
सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है इस संसार में जो आपको विमुक्त करती है, बंधनों से विमुक्त करती है, अज्ञान से विमुक्त करती है, अविद्या आदि क्लेशों से विमुक्त करती है और इस मृत्यु से मुक्त करती है और मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है, जो श्रेय मार्ग की तरफ लेकर के जाती है, जो धर्म के मार्ग पर लेकर के जाती है। और जिसके लिए कहा विद्या विंदते वीर्यम, विद्या से बल आता है, शक्ति आता है, सामर्थ्य आता है। और उसके लिए कहा कि अक्षर विद्या का ज्ञान हो जाना, उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही विद्या है। इसी के लिए कठोपनिषद में कहा एतद एव अक्षरम परम, एतद एव अक्षरम ब्रह्म, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम। इसको ग्रहण करना उत्तम है। केवल और केवल शब्द और अर्थ को जानना तो केवल अविद्या है, और शब्द और अर्थ को जान करके उसको आत्मसात कर लेना, अपनी आत्मा में उतार लेना और उस शब्द और अर्थ के माध्यम से उस ब्रह्म तक पहुंचना, उस ईश्वर तक जाना, उसके स्वरूप को जानना, यही तो इस उपनिषद का मुख्य लक्ष्य है। अन्यथा क्या है? स्थाणुरयम भारहार किला अभूत आदित्य वेजम, आदित्य वेदम न विजानाति यो अर्थ, यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते नागमेति ज्ञान विधूत पापमा। जो अर्थज्ञ विद्वान है उसकी प्रशंसा की गई है निरुक्त में। और क्या कहा? ज्ञानम भार क्रियाम बिना। अरे केवल शब्द ढो रहे हो आप, ज्ञान तो भार है बिना क्रिया के। आपने केवल सिद्धांत को पढ़ लिया है, उसका प्रयोग करके नहीं देखा है। ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, वो केवल अविद्या है और केवल उसको पढ़ लेना मात्र केवल और केवल विद्या है। तो ऐसे इन दोनों का संयोग होना चाहिए। अगले मंत्र में कहा अन्यद एव आहुर विद्यायाः अन्यद आहुर अविद्यायाः इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। अन्य ही प्रकार का फल है विद्या का और अन्य ही प्रकार का फल है अविद्या का। अर्थात विद्या को जानोगे तो कुछ और मिलेगा, अविद्या को जानोगे तो कुछ और मिलेगा। विद्या को जानने से क्या मिला? देवलोक मिला, मुक्ति नहीं मिली। और अविद्या को जानने से क्या मिला? कर्मणा पितृलोक है, तो आपको ये पितृलोक मिलेगा। बार बार इस संसार के आवागमन के चक्कर में फंसते रहेंगे। तो इसलिए जो पूर्ण फल है, जो अगले मंत्र में बताया, क्या कहा? विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ए भाई, श्रेय को भी जानना है और प्रेय को भी जानना है, और दोनों का प्रयोग करके तेने त्यक्तेन भुंजिता, मुझे मुक्ति के रास्ते पर भी जाना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अरे योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके, उस ब्रह्मस्थ रह करके, ईश्वरस्थ रह करके मुझे इस संसार के समस्त पदार्थों को जानना है। तो कहा विद्याम च अविद्याम च। जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो ज्ञानी जन, जो आत्मज्ञानी जन विद्या को भी जानते हैं, जैसा मैंने आपको विद्या का स्वरूप बनाया, और अविद्या को भी जानते हैं। यह तद वेद उभयम, इन दोनों को साथ साथ जानते हैं। विद्या के गुणक्रम स्वभाव को भी जानते हैं, अविद्या के गुणक्रम स्वभाव को भी जानते हैं कि विद्या के मार्ग पर चलने से ये होगा, अविद्या के मार्ग पर चलने से ये होगा। केवल और केवल जो विद्यावादी लोग हैं वो भी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और केवल अविद्यावादी लोग, इस संसार में रहने वाले, इस संसार की उपासना में फंसे रहने वाले लोग, ये दोनों ही घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। मुक्ति के रास्ते पर कौन जाता है? तो कहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या अर्थात इस संसार के पदार्थों का उपभोग करके, जिसके लिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता। वेद कहता है कि भोग करिए इनका, लेकिन त्याग भाव से, फंसिए नहीं उसमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, मात्सर्य ये नहीं होना चाहिए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या से अर्थात इस संसार में रहते हुए, इन संसार के पदार्थों का उपभोग करते हुए, मृत्युम तीर्थवा, इस शरीर
और आत्मा के वियोग से होने वाला जो कष्ट है वो फिर मिट जाएगा, क्योंकि मंत्र का देवता आत्मा है और उपनिषद का प्रतिपाद्य ईश्वर है। वो विद्या को भी जना दिया, अविद्या को भी ज्ञान हो गया, अविद्या का ज्ञान हो गया, दोनों को समझ लिया। इसलिए ज्ञान होने पर यह पता लगा कि अच्छा, ये जो शरीर की सृष्टि के समय जो मुझे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो असंभूति से संभूत हुए थे, ये जो मुझे प्राप्त हुए थे, ये मुझे वापस करना है। क्यों? क्योंकि मेरे तो थे नहीं है, जिसने दिए थे उसको वापस करना है। यहां के सब काम संपन्न हो चुके, जो टेंट हाउस का सामान आपके किसी मांगलिक कार्यक्रम में आया था वो आपको वापस करना है। आपको उसकी लाइटें वापस करनी है, उसके बर्तन वापस करने हैं, उसकी दरिया वापस करनी है, उसका पूरा टेंट सामान सब वापस करना है। क्यों? उसने सृष्टि कर दिया, वापस भी देना है तो वापस भी ले जाएगा। इसी प्रकार से ये जो शरीर में जो हमारे को मूल प्रकृति से जो विकृत हुआ था, अव्यक्त से जो ये व्यक्त बना था, जिससे व्यक्ति बना था, इसको वापस भी करना है। तो सांसारिक भोगों का, पदार्थों का उपभोग करते हुए जब शरीर का अंतिम समय आए, शरीर से इस आत्मा का वियोग होने लगे, उस समय जो मृत्यु का कष्ट होता है वो कष्ट नहीं होता। समझ में आ जाता, अच्छा ठीक है, परमात्मा ने मुझे जो उपभोग के लिए जो पदार्थ दिए थे, जो तत्व दिए थे, जो महाभूत दिए थे, जो ज्ञानेंद्रियां दी थी, जो सूक्ष्म भूत दिए थे, अब उनको वापस भी जाना है, तो कोई कष्ट नहीं होता। और विद्या जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानात्रिते न मुक्ति, इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और विद्या अमृतम अश्नुते, और जो ज्ञान हमने लिया, जो वेद का, उपनिषद का, वेदांग का, उस ज्ञान से अमृतम, न मरने वाले उस अविनाशी ब्रह्म को, न मरने वाले इस आत्मा को, आत्मानम परमात्मानम, इसको अश्नुते प्राप्त कर लेता है। ये जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही इसका विषय है। एक उदाहरण के साथ मैं इसको समझा करके अपनी बात को विराम देता हूं। जैसे विद्या और अविद्या संसार में कैसे काम करते हैं और कैसे करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स की डिग्री ले ली, डिग्री लेने से पैसा नहीं आएगा, उसने विद्या ले ली, उसका प्रयोग करना पड़ेगा जाकर के आपको क्षेत्र में। किसी आदमी ने एमबीए कर लिया, डिग्री ले ली, विद्या ग्रहण कर ली, और उसका प्रयोग ही ना करे, एमबीए कर लिया जी पैसा अपने आप आएगा, नहीं, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। कहां? अविद्या में। किस पर? विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। कब? अपनी आत्मा से, और उस परमात्मा का भी स्मरण करते हुए। केवल और केवल आपका डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, केवल और केवल मंत्र पाठ से काम नहीं करना चलेगा, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा और उसको अपने व्यवहार में भी उतारना पड़ेगा। ये कैसे संसार सागर में विद्या और विद्या काम करते हैं? जैसे आप एक नदी पार करना चाहते हैं और उस नदी के किनारे पर नौका है, चप्पू भी है, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता, नदी पार नहीं होगी। अविद्या तो है, लेकिन उसको चलाने की विद्या नहीं है, इसलिए नहीं होगी। अच्छा, आपको बहुत अच्छी नौका चलानी आती है, लेकिन वहां नौका ही नहीं, तो भी आप नदी पार नहीं कर सकते। ये संसार रूपी नदी पार नहीं होगी। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, नौका का भी होना जरूरी है और नौका चालन का ज्ञान होना भी जरूरी है। केवल और केवल शब्द मात्र से उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे आप चाहे जितने ग्रंथों में तैरने के फार्मूले सीखते रहिए, आप नदी में कूदेंगे तो आप डूबेंगे। अभ्यास से होगा, ये शब्द शास्त्र से नहीं होगा, सैद्धांतिक प्रयोग से नहीं होगा, व्यवहारिक प्रयोग से होगा। तो इसलिए कहा, इसके बिना मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ये केवल और केवल जो ज्ञान है ये भार बन जाता है।
जैसे आप गाड़ी ले आओ, अविद्या तो ले आए लेकिन चलानी आती नहीं, क्या करेंगे आप? किसी काम की आपके नहीं है। चलाना आता है लेकिन आपके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो भी बात नहीं बनेगी। यदि चलाना भी पड़े, नौका भी चलानी पड़े, कार भी चलानी पड़े, ये सारे काम भी करने पड़े, तो भी कहा तेने त्यक्तेन भुंजिता, त्याग की भावना से इन पदार्थों का उपभोग करना, इनमें लिप्सा भाव मत रखना और बड़े आदर के साथ इस संसार में रहते हुए काम करना, तभी इस संसार में रहते हुए आपका कल्याण होगा। ये बहुत गहन और गंभीर विषय है, ये वेद का विषय है, ये श्रुति का विषय है, ये आमनाय का विषय है, ये आगम का विषय है, ये निगम का विषय है, ये छंद का विषय है। मैंने प्रयास किया कि सरल भाषा में मैं आपसे इनके संबंध में कुछ बात कर सकूं, कुछ चर्चा कर सकूं। जितना मेरी मेधा ने, जितना मेरे आचार्यों ने मुझे सिखाया, जितना मैं आपके सामने कह सका, उतना मैंने कहने का प्रयास किया है। बाकी आप अपने आचार्यों से भी संपर्क करें, अपने गुरु चरणों की सेवा में जाकर के बैठें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मेरे व्याख्यानों को बड़े आदर के साथ सुना। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को बार बार मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।